धर्म धर्म की आड़ में इलेक्शन लड़ना और एक शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति इलेक्शन लड़ना, जो हमारे धरातल के मुद्दे हैं, इन पे कार्य करना या इलेक्शन लड़ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। और आज पंजाब की जनता ने इसको महसूस किया है, उसको समर्थन दिया है, उसको वोट दिए। मैं ये चाहूंगा भी कल लगभग 3 साल के बाद में हमारे हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो मैं ये चाहूंगा भी ऐसा ही कुछ हमारे हरियाणा में भी हो। जब भी हमारे इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं, जो भी मतलब पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र किया जाता है, तो उसको एक एफिडेविट पे लेना चाहिए कि हम अगर उसको पूरा ना कर पाए, कोई टाइम बाउंड करना चाहिए कि 2 साल में, हम 3 साल में इन वादों को हम पूरा कर देंगे। अगर उन वादों को हम पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤੇ। ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? पहले तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक मतलब बहुत ही बढ़िया मुद्दे पे आप लेके आए हो अपने चैनल पे अभी। तो मेरा तो यही मानना है जी, देखो आम आदमी का मतलब होता है आम आदमी। जब आम आदमी जागता है तो खास आदमी कहीं नहीं रहता। देखो आम आदमी का मतलब ही यही होता है, जब आम आदमी जाग जाता है तो खास नहीं रहता कोई। खास तभी होता है जब आम रहता है, वो साइलेंट रहता है। जब आम आदमी जाग जाएगा तो वो खास नहीं रहते। जैसा कि हमने अभी देखने को मिला कि बादल साहब आज जिन्होंने पूरी उम्र पंजाब पर राज किया, या पूरे एक हमारे इंडिया की एक शान, अगर राजनीति के घरानों की शान कहें तो वो शान थे, तो उनको एक नॉर्मल से आदमी ने एक आज इलेक्शन में हरा दिया। मोबाइल के काम करने वाले ने हरा दिया। जैसे आपने आम आदमी का, तो आम आदमी में सभी आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर देखो बात है मुद्दों की, आज पंजाब में काफ़ी चीज़ों की कमी दिखाई दी। जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सिद्धू जी अपनी राग रख रहे थे, चन्नी जी अपनी राग रख रहे थे, तो कांग्रेस अपना अपना सिस्टम अलग अलग रच रही थी, तो पार्टियां अपना अपना सिस्टम बना रही थी, तो बादल परिवार अपना सिस्टम बना रहा था। तो कहीं ना कहीं जनता को लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं फ्रेब या धोखा हो रहा है, तो उस चीज़ को लोगों ने कैच कर लिया और उसी पे वोटिंग कर दी उन्होंने। और हो सकता है शायद आने वाले टाइम में भी हमारे साथ भी हम, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली के साथ लगते राज्य हैं पड़ोसी, अगर पंजाब में ऐसा हो सकता है और जो वादे केजरीवाल जी ने वहाँ किए हैं, तो अगर उनको वहाँ पूरे करते हैं तो हो सकता है हरियाणा में भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो देखो समय बलवान है, क्या होगा क्या नहीं वो आगे की बात है। ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲकुल जड़ तो ही ख़त्म कर देंगे? दुना जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से हमारे हरियाणा निवासियों को आज आम आदमी पार्टी की जीतने पे बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने मुद्दा रखा है भी नशे के खिलाफ कोई आदमी उतर सकता है, क्या ऐसा कोई बंदा है हरियाणा में? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो हमारे एक कहावत बनी है भी दीवे के नीचे अंधेरा होता है। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे या हरियाणा के अंदर ऐसी कोई मुहिम हम चला सकते हैं, तो हमें भी ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो केजरीवाल जी के पद कदम के ऊपर चलता हो। और आज मैं केजरीवाल जी की पार्टी को और उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी वहां नींव रखी है। पंजाब के अंदर भी आप जैसे आपने क्वेश्चन किया उसी हिसाब से पंजाब में भी नशे का बहुत ज़्यादा प्रोपगंडा है। और केजरीवाल जी ने पंजाब की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम कहीं ना कहीं इस नशे को कंट्रोल में करेंगे, कम करेंगे। उनसे उनकी भावनाओं की कदर करते हुए लोगों ने उनको वोट दिया है। और मुझे ऐसा लगता है
मेरा पर्सनल मानना ये है कि जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर कार्य किया है, थोड़ी सी आपने जो क्वेश्चन किया उससे हटके बात करना चाहूँगा दुना जी। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो सिर्फ धर्म की आड़ के ऊपर वोटों को लेने का कार्य कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पर केजरीवाल जी का जो नारा था शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति था, और जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य आगे बढ़ेंगे वहां नशा पीछे रह जाएगा। अगर जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली के अंदर शिक्षा के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति केजरीवाल जी ने काम किया है, वहाँ के आप सरकारी गवर्नमेंट स्कूल को आप जाके देखोगे, हमारे यहाँ एलनाबाद के प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे है। आज उनके मुकाबले हमारे प्राइवेट स्कूल 10% मिलेंगे, वहाँ के सरकारी स्कूल 100% मिलेंगे। ऐसा ही उनको स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने काम किया है। हमारे सरकारी जो अस्पताल हैं उनको आप ले लीजिए और दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल को आप ले लीजिए। अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले, आप वहाँ से अपने चैनल के माध्यम से ये रिपोर्ट बिल्कुल तैयार कीजिए। मैं कहता हूँ तो आम लोगों को ये पता लगेगा भी एक धर्म की आड़ में इलेक्शन लड़ना और एक शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति इलेक्शन लड़ना, जो हमारे धरातल के मुद्दे हैं, इन पे कार्य करना या इलेक्शन लड़ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और आज पंजाब की जनता ने इसको महसूस किया है, उसको समर्थन दिया है, उसको वोट दिया है। मैं ये चाहूँगा भी कल लगभग 3 साल के बाद में हमारे हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो मैं ये चाहूँगा भी ऐसा ही कुछ हमारे हरियाणा में भी हो, ताकि हमारे बच्चे इस नशे की आड़ से बहुत दूर जा सके, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति आकर्षित हो। अगर हमारा बच्चा शिक्षा के प्रति ध्यान देगा तो नशे से बिल्कुल धुना जी दूर होगा वो। तो मेरा मानना है अगर हम ऐसा कार्य करेंगे, हम अगर हमारी नींव को मजबूत करना चाहेंगे, तो हम अगर ढूंढेंगे तो हमें ऐसा नेता मिल जाएगा, हमें ऐसा लीडर मिल जाएगा जो हमारे बच्चों को नशे से दूर रखेगा और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ही उनको जागरूक करेगा। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਆਟਾ ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। उस तरह की जी राजनीति है, ठीक नहीं लग रही कितने ना कितने। देखो सर, शायद मेरे को याद आ रहा है, शायद आप ही चैनल पे पहले भी इसी मुद्दे पे शायद एक बार पहले बात हुई थी, तो मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि जब भी हमारे इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं, जो भी मतलब पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र किया जाता है, तो उसको एक एफिडेविट पे लेना चाहिए कि हम अगर उसको पूरा ना कर पाए, कोई टाइम बाउंड करना चाहिए कि 2 साल में, हम 3 साल में इन वादों को हम पूरा कर देंगे। अगर उन वादों को हम पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। तो ये बात बोली गई थी। तो ये तो एक देखो पार्टियों के मुद्दे होते हैं, पार्टियों का अपना अपना तरीका है लोगों को एक लालच देकर उनको मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना और अपने वोट इकट्ठे करना। तो इस चीज़ पर एक रियल में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, हमारे चुनाव आयोग को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर ऐसे हम वादे करते हैं तो उनको पूरा कर पाएँ तो ही वो वादे करें, नहीं तो नहीं करें। तो मतलब इस चीज़ पे लेके आना चाहिए। आपने बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन किया है कि ये वादे जो एक ललचाने लुभावने वादे जो किए जाते हैं ये नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप किसी को भी कोई भी चीज़ फ्री में दोगे, तो चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो किसी को कोई लालच दे रहे हो, आप किसी का कर्जा माफ़ कर रहे हो। सपोज करो कि एक किसान है, आपने आज ये आपकी कोई डायरी है, दुकान है, आपने वो कोई कर्जा लिया और आपको माफ़ कर दोगे तो आप क्या सोचोगे कि माफ़ तो हो ही जाना है, कमाए दे ना दे, कर्जा भरे ना भरे। अगर आप पर डबल जुर्माना लगता है तो आपको ये होगा कि भाई मेरे को भरना पड़ेगा। और यही आप किसी प्राइवेट से कर्जा उठाते हो, सरकार का कर्जा नहीं देते हम,
आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत बारी, मेरी एक हैबिट है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ और घूमने मेरी एकेडमी जाता हूँ उधर, तो मैं लाइटें जो जग रही होती है आते वक्त, तो मैं बंद करता हूँ लाइटों को। तो मैं मार्केट में देखता हूँ कि दुकानों के सामने लाइटें जग रही है, लेकिन उनके घर में वो लाइट जग रही हो तो वो बंद नहीं कर देते हैं, लेकिन बाहर लाइट जग रही है तो कोई बंद भी करने के कष्ट नहीं करता उसको, क्योंकि वो फ्री की है, ये सोचते हैं गवर्नमेंट की है। तो देखो, फ्री का जो भी मिलेगा वो नुकसान ही करेगा हमारे लिए, वो नुकसान करेगा। तो इस पर कहीं न कहीं हमें एक आपके चैनल के माध्यम से या समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से इसको एक मुद्दा बनाकर इस पे वर्क करना चाहिए। तो आपका बहुत ही बढ़िया मुद्दा है ये, या आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो इस पे हमें वर्क करना चाहिए कहीं न कहीं मिलकर। ठीक है सर, मिहरबानी जी ਤੁਹਾਡੀ। थैंक यू जी, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने धरातल के मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और करना चाहता हूं आपसे, हमेशा आप ऐसा ही कार्य जनता के लिए करते रहेंगे, एक हकीकत को उनके सामने रखने का कार्य करेंगे। और मेरी आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई हो जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और जहां हमारी संस्थाओं की या जहां भी हम जैसे समाज सेवी लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां हम तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,